देखिए, सबसे बड़ी खबर भी आ रही है जैसलमेर से, जो 20 पाकिस्तानी मिसाइल से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसको बर्बाद कर दिया भारत ने। ये अभी की सबसे बड़ी खबर है अंजना, जो हमें खबर मिल रही है लगातार, और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं जो ये कैप्चर हो रहा है, जो भी ड्रोन या फिर मिसाइल होती है वो आसानी से कैप्चर नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमारे पास तस्वीर आ रही है, हम दिखा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा है और उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है अब तक की। लेकिन जो बड़ी खबर अभी मिलकर अभी 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 जो हमारे पास आई है, उसके मुताबिक जैसलमेर में जो 20 से ज्यादा जो पाकिस्तानी मिसाइल थे उसको भारत ने मार गिराया है। तो ये बड़ी खबर है, और जितनी जगह पर, चाहे आप बात कर लीजिए जम्मू की, वहां पर भी जो ड्रोन है उसको इंटरसेप्ट किया गया है, उसको मार गिराया गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास भी मार गिराया है, पठानकोट एयर बेस के पास, कच्छ इलाके में जो ड्रोन है वो इंटरसेप्ट किया। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान का मकसद जो अब तक समझ में रहा है, जितनी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक, जो इंडियन एयर बेस थे उसको निशाना बनाने की कोशिश थी पाकिस्तान की, लेकिन वो नाकाम होती यहां पर साफ दिख रही है। देखिए, अभी अभी जो जानकारी मिल रही है कि जो जैसलमेर है उसके जैसलमेर के पोखरण के लाठी के पास एक जो पाकिस्तानी फाइटर प्लेन है उसको मार गिराए जाने की खबर है। तो लगातार दो, देखिए आपने पहले ही बता ही दिया है दर्शकों को, एक और फाइटर प्लेन के मारे जाने की खबर है, मार गिराए जाने की खबर के अपडेट्स यही है कि लगातार जो अभी अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगभग जम्मू कश्मीर की बात कर ले, क्योंकि अवंतीपुरा जो एयरबेस है वहां से भी कुछ ड्रोन इंटरसेप्ट होने की जानकारी हमें मिली है। जो ये ड्रोन और मिसाइल अटैक किया पाकिस्तान ने, अब जो हमें समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि खासतौर से जो इंडियन एयरबेस है उसको निशाना बनाने की कोशिश है, लेकिन रिहायशी इलाकों में भी ड्रोन इंटरसेप्ट हो रहा है। तो इससे पाकिस्तान सीधा सीधा बेनकाब होगा, क्योंकि 22 अप्रैल में पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बनाया, किसी रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया, उन ठिकानों को निशाना बनाया जो जैश और लश्कर के और हिजबुल के लॉन्च पैड थे, उनके ठिकाने थे, उनके तमाम बेस थे, उनको निशाना बनाया था। रिहायशी इलाकों को नहीं बनाया था। यहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश लगातार की गई है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, पंजाब हो और जम्मू कश्मीर हो, लेकिन सभी को फेल कर दिया गया है बैक टू बैक। कि जो पाकिस्तान ने कोशिश की थी देर शाम, वो पूरी तरह से नाकाम रही, नंबर एक। नंबर दो, अब करारा जवाब देना शुरू हो चुका है भारत की तरफ से। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं, और भी कई बड़ी जानकारियां हमारे पास है श्वेता, लेकिन वो नहीं दे सकते। हो सकता है सुबह तक भारत सरकार वो दे, लेकिन हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से, और खासतौर से श्रीनगर में मौजूद हूं क्योंकि सुबह बॉर्डर एरिया में गया था, वहां पर काफी हैवी शेलिंग हुई थी कुपवाड़ा इलाके में, वहां पर अभी भी हैवी शेलिंग हो रही है। वो सीधे सीधे जो पाकिस्तान की झुंझलाहट है वो साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि कल भी कोशिश की थी 15 शहरों को इंक्लूडिंग श्रीनगर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं उसको निशाना बनाने की, लेकिन नाकाम रहे। आज भी शाम को उन्होंने कोशिश की, लेकिन हवा में ही उनके तमाम ड्रोन और मिसाइल मार गिराए गए। न सिर्फ उनके ड्रोन और मिसाइल मार गिराए गए, बल्कि उनको भारी नुकसान भी हुआ है। उनके कई जो जेट हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, उनको मार गिराया है इंडियन डिफेंस ने। उसके अलावा यह भी बताता चलूं कि उनको काफी भारी नुकसान हुआ है, जिसका खुलासा कल परसों तक हो जाएगा, लेकिन नुकसान हुआ है। लेकिन अब यह भी बताता चलूं कि अब उनको भारत जो है इंडियन आर्मी, भारत की सेना करारा जवाब भी देना शुरू कर चुकी है। देखिए, इसके लिए सीधे सीधे जो अभी 2-3 दिन के अंदर जो स्थितियां बदली है, जो पाकिस्तान की आवाम है उसमें भी काफी गुस्सा है, क्योंकि वहां के जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वहां के प्रधानमंत्री वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए जानबूझकर उन्होंने इस तरह की स्थितियां पैदा की हैं कि अब जो पाकिस्तान की जनता है वही उनसे काफी खफा है। तो उनको कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के हालात उन्होंने पैदा किए, और हर बार उनको बेइज्जती, उनको इंसल्ट का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि भारत को पहले ही से पता था, ये आपको भी मालूम होगा श्वेता, कि अगर भारत ने यह निर्णय लिया कि 22 अप्रैल का जवाब देना है ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर और 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना है, तो भारत ने पहले से असेसमेंट कर लिया होगा कि अगर भारत आतंकी ठिकानों को निशाना बनाता है तो पाकिस्तान क्या करेगा, ये सभी को मालूम है। तो इसलिए पहले से तैयारी
तैयारी थी और तैयारी का ही नतीजा था कि कल जो 15 शहरों को निशाना बनाने की जब कोशिश की गई थी तो भारत पहले से तैयार था और उसके बाद फिर क्या हुआ वो सभी ने देखा। झुंझलाहट जो पाकिस्तान की थी तो वो सामने आई। हाँ, एक चीज में माहिर है पाकिस्तान, सोशल मीडिया पर उनके तमाम जो आर्मी से जुड़े अधिकारी हैं या फिर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो तमाम वहां के जो मिनिस्टर हैं वो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाकर अपनी फीड थपथपा लेते हैं, अपनी जनता को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत है कि बैक टू बैक 2 दिन पाकिस्तान की जो सेना है वो पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। न सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो टारगेटेड अटैक करने की कोशिश की है वो पूरी तरह से फेल हुआ है, जबकि दूसरी तरफ जो वहां का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय किया है इंडिया ने, और बाकायदा प्रेस रिलीज भी भारत सरकार की तरफ से आज सामने आया श्वेता। तो कहीं ना कहीं कुर्सी बचाने के लिए अपने देश की जनता को इस तरह से युद्ध जैसी स्थिति में इंडल्ज कर देना, इन्वॉल्व कर देना, वो सामने साफ साफ आ रहा है। लेकिन शाम से ही अलग अलग जो हमारे पास जानकारी आ रही है श्वेता, आपके पास भी आ रही है, उसके मुताबिक हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो कई एयरक्राफ्ट हैं उनको मार गिराया गया है, नंबर 1। नंबर 2, जो कई इंडियन एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी ड्रोन से, मिसाइल से, वो पूरी तरह से नाकाम हुआ, इंटरसेप्ट करके उनको मार गिराया गया है। अब जो तीसरी बड़ी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, आपने भी बताया होगा कि जी बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ इतनी जानकारी दे रहा हूं कि कई तरह से अब उनको करारा जवाब भारत देना शुरू कर चुका है। भारत की जो सेना है वो जवाब देना शुरू कर चुकी है। आपने बताया कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में उनको जवाब मिलना शुरू हो गया, और भी कई शहर हैं। हालांकि अभी हमें जो जानकारी मिली है, जो भारत जिस पर शुरू से ही स्टैंड है कि किसी भी रिहायशी इलाके को निशाना, किसी भी रेसिडेंस को निशाना नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर इंस्टॉलेशन है उनको निशाना बनाया जा रहा है। कि देखिए कल भी कोशिश की थी पाकिस्तान ने 15 भारत के शहरों को, खासतौर से बॉर्डर एरिया से सटे जो मेन सिटी हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की थी, उसको नाकाम किया गया। और आज शाम से जितनी भी ड्रोन और मिसाइल अटैक करने की कोशिश की है, तकरीबन 45 मिनट के अंदर रह रहकर चल रहा था। राजस्थान की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, उसके अलावा पंजाब की बात कर लें, जम्मू कश्मीर की बात कर लें, सभी कोशिशें नाकाम हुई हैं, न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, हवा में ही उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये तो रही बात इसकी। अब पलटवार शुरू हो गया है। ज्यादा जानकारी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन पाकिस्तान के कई शहरों से धमाके की खबरें भी आ रही है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बीते 17 दिन में मैंने जम्मू कश्मीर में जो देखा, उसको देखकर हर भारतीय को भारतीय सेना पर गर्व होना चाहिए। क्योंकि देखिए पहले इस बात की आशंका थी, जो लोकल इंटेलिजेंस के अधिकारियों से मेरी बात हो रही थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारियों से, जब भारत सरकार ने फैसला किया कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकी ठिकाने, बड़े आतंकी ठिकाने, उनको निशाना बनाना है, उन आतंकी ठिकानों को जिससे बीते 2 दशकों से भारत में आतंकवादी हमलों की साजिश की जा रही थी, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनको जब भारत ने निशाना बनाया तो पहले से ही असेसमेंट कर लिया था भारत सरकार ने और भारत की सेना ने कि पाकिस्तान क्या करने वाला है। और जैसे ही पाकिस्तान ने जब कल एक्शन लेना शुरू किया वो नाकाम हुआ, आज एक्शन लेना शुरू किया वो नाकाम हुआ। और मुझे अभी तक की जो जानकारी मिली है, मैं फिर से कह दे रहा हूं, ये अपुष्ट जानकारी है, लेकिन 5 जो पाकिस्तान के जो जेट है वो मार गिराए गए हैं। ये अपुष्ट जानकारी, ऑफिशियल कंफर्मेशन आना अभी बाकी है। तो 45 मिनट तक जो पाकिस्तान ने कोशिश की वो तो नाकाम रही। अब पलटवार शुरू हो गया है। पलटवार किस तरह से है उसके बारे में हम अभी जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से धमाके की खबरें हमें आनी शुरू हो गई है। 22 अप्रैल को भी जो अटैक हुआ था, जो टूरिस्ट थे उन पर, वो भी हमास स्टाइल में अटैक था। और ये जो अटैक कल भी प्लान किया था पाकिस्तान ने, हमें बार बार बताना चाहते हैं देशवासियों को कि 15 शहरों को निशाना बनाने की कल पाकिस्तान ने कोशिश की थी, लेकिन भारत को पहले से ही मालूम था, इसलिए S-400 से एक एक मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया गया और भारत पूरी तरह से सुरक्षित रहा। आज भी जो धमाकों की आवाज है, मैं आपको साफ कह कर देना चाहता हूं कि ये भी आज भी जो पाकिस्तान का नापाक मंसूबा था वो भी नाकाम हो रहा है।
कई शहरों में, राजस्थान की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, जम्मू कश्मीर की बात कर ले, यहां पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई लेकिन इंटरसेप्ट किया गया है और डिस्ट्रॉय किया गया है। कई और जगह पर धीरे धीरे अब खबरें आ रही हैं कि ड्रोन से अटैक किया गया, मिसाइल छोड़ा गया है, जाहिर सी बात है।